इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह साहब के स्टेटमेंट को कि वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि 2024 तक इंडिया गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 2024 तक इंडिया का पार्ट बनने जा रहा है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है और उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चूंकि जेएनके का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो जेएनके है वो हमारे पास मिलाएंगे। जो आप कह रहे हो 2024 तक, मेरे को तो लगता है कि कहीं और थोड़ा जल्दी ना हो जाए, क्योंकि ये होने वाला है एक्चुअली में, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बट अब आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे ये होते हुए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान पीओके पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल दोस्तों, करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लद्दाख के द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हम एलओसी पार कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते हैं और हम भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो एलओसी पार करेंगे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस धमकी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत 2024 से पहले पीओके पर हमला करके पीओके ना छीन ले। जो आप कह रहे हो 2024 तक, मेरे को तो लगता है कि कहीं और थोड़ा जल्दी ना हो जाए, क्योंकि ये होने वाला है एक्चुअली में, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बट अब आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे ये होते हुए। अंकुश भाई, मैं विजिट किया गिलगित बल्तिस्तान। बेसिकली मैं गिलगित बल्तिस्तान से ही हूँ। मैं कश्मीर से अभी विजिट करके भी आया हूँ, लेकिन वहां के लोगों का अगर आप बात करेंगे, नो डाउट गुर्बत हमारी तरफ है। यहाँ पर पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है और जो चीजें नेसेसरी है लाइफ की, खाने पीने की चीजें लोगों को नहीं मिल रही, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। इसका कैसे जवाब देंगे आप? हिंदुस्तान क्लेम तो करता है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और इंडिया कश्मीर को ले लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मुस्लिम से हम मुसलमान है तो हम पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। ये क्या थॉट्स है? इसके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दीजिएगा कि आप किस तरह से सोचते हैं इस बारे में। देखिए मुजम्मिल भाई, अगर मैं बात करूं फैक्ट्स पे, या फिर मैं बात करूं कि आपने जैसे अभी बताया कि आप होकर आए हैं और आप मिले हैं, तो ऐसे तो हम भी ये बोलते हैं और बहुत विद प्रूफ्स बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम भी होकर आते हैं। हमारे कई यूट्यूबर्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं जो गए हैं और जम्मू कश्मीर में बोला है लोगों ने कि भाई हम इंडिया के ही पार्ट है और इंडिया के साथ ही रहेंगे। पाकिस्तान को बल्कि उन्होंने गलत भी बोला है, पर उसके बाद भी पाकिस्तान अगेन क्लेम करता है। बट अगेन बैक टू योर टॉपिक, कि आप ये कह रहे हो कि आपको कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि हम तो पाकिस्तान के साथ खुश हैं, गुर्बत है तब भी। भाई सॉरी, पर मैं ये बात नहीं मान सकता। हाँ, हो सकता है आप 10 लोगों से मिले हो, 100 लोगों से मिले हो, 50 लोगों से मिले हो, तो भाई देखो, तो वो साइड के सेंटिमेंट्स रखने वाले लोग, या मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं वहां रहूंगा, वो रखने वाले लोग भी हैं, वो हिंदुस्तान में भी हैं, ठीक है। पर मेजोरिटी ऑफ पीपल की अगर हम बात करें, और वो हम बात करेंगे आज डेटा पे, जो मैं कुछ डेटा लेकर आया हूं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई मैं इस बात से बिल्कुल अलाइन नहीं हूं, और आपका भी दिल जानता है और आपकी जनता का भी दिल जानता है कि ऐसा मेजोरिटी ऑफ पीपल नहीं चाहते। अब इत्तेफाक कह लो इसको, या एक कह लो कि आप जिनसे मिले कैमरे के फेयर से या किसी वजह से, क्योंकि वहां पे ये भी बहुत होता है कि लोग कैमरे से डरते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमें उठा के ना ले जाएं। ये मैंने आपकी कुछ वीडियोस में देखा है खुद, तो उसकी वजह से मे भी लोगों ने इन्फ्लुएंस में आके ये बात बोली। बट अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं या मास उस पे मीडिया पे, या एक बड़े सेगमेंट की बात करूं, तो वहां पे आप भी जानते हो कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं आए दिन, कितने लोग आवाज। कहने का मतलब नहीं था, मतलब इसको लाइट लिया नहीं जा सकता बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि
1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने, और उसके बाद वहां पे कश्मीर को तोड़ देना, ये दो ऐसी चीजें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये तीन चीजें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज नामुमकिन, मींस हमारी लाइफ में पाएंगे, इम्पॉसिबल है ये, बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का। ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। तो और दूसरी चीज ये भी आप शायद जानते ही होंगे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चूंकि जेएनके का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो जेएनके है वो हमारे पास मिलाएंगे। और आज अभी इन्होंने एक और बिल लाया है, उस बिल में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नया इलेक्शन करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे जनरल इलेक्शंस के साथ में, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो 23 सीटें हैं टोटल, जो सीटें इन्होंने काउंट की हैं डिलिमिटेशन में, उसमें पीओजेके की जो है 23 सीटें छोड़ दी हैं, उसको रखा है कि ये 23 सीटें हैं इसकी, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इतने पे होगा क्योंकि उन 23 पे हम जब मौका आएगा तभी हम इलेक्शन कराएंगे। तो दे आई मीन एनी इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ड्यूटी बाउंड। तो ये बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। तो अब ये, और आपके तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इन सब का सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में ध्यान है, मुल्क में कोई नहीं। हम गरीब लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, ये 2-4 साल से इतनी बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिजली के बिल यकीन करें भाई लगते हैं। अब कितना बिल आया इस दफा? एसी चलाते थे, हाँ। सर एसी बंद है, एसी में 14,000 बिल आया, 2 पंखों का और लाइटों का। अच्छा। किधर जाए आप बताएं? आमदन नहीं है, आमदन नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ, अपनी कौम की तरफ, अपने लोगों की तरफ ध्यान करें। ठीक हो। हम जो आदमी अच्छा है उसके साथ 24 घंटे अपनी जान देने के लिए तैयार है, अल्लाह के फजल से। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे जज्बात जो है ना इंशाल्लाह पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, और खाली जज्बात नहीं है, हम करके भी दिखाएंगे अल्लाह के फजल। ठीक है, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट दी कि किसी की जरूरत नहीं है। देखें उधर से जो एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट की कश्मीर में, जो उनके साइड कश्मीर है या कहीं पे भी, तो उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। इसकी जवाब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपने मामलात को बेहतर करेगा, रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा। सर ये बात जो ना आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में पता क्या मकसद है? असल में बात ये है कि अगर हम जो है ना, हम अगर हमारी इधर कौम या हमारा मुल्क या हमारा पाकिस्तान अगर महंगाई में नहीं है, अगर ये बेहतर हो तो फिर हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वरना हम किसी काम के नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट भी क्यों करनी है? हमें किसी दूसरे के घर में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, या ताकि ये तरक्की पे होगा तो किसी का मुकाबला कर सकेगा, अगर कमजोर होगा तो किसी से लड़ भी नहीं सकेगा। अच्छा, अब आपको ये पता है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, जो इस टाइम महंगाई हो रही है 3-4 साल से, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। हमें वहाँ से बहुत से ऐसे फल आते थे, वहाँ से हमें जो है वो सब्जियाँ आती थी, वहाँ से हमें और भी बहुत सी कॉस्मेटिक का सामान आता था। ट्रेड बंद हुई जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ी। जी सर, ये आपकी बिल्कुल बात है। असल में हकीकत ये भी है, जज्बात जो आदमी के ठीक है, लेकिन सब मुल्कों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, लेन देन ख़त्म किया हुआ, ये शुरू होना चाहिए। इसमें बरकत पड़ती है और ये महंगाई भी कम होगी, ये नफरतें भी कम होंगी, महंगाई के साथ नफरतें भी कम होगी। ये जो ना ये सब हमारे जो अपना ऊपर बैठे हुए ना, सब इनको बस यही है, आपस में इनको लड़ाते रहें, जज्बात जगाते रहें, हम खाते रहें। ठीक हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, और इनको चाहिए कि हमारा ख्याल रखे, पाकिस्तान का ख्याल रखे, और मेहरबानी है। आप क्या कहेंगे लास्ट में? ट्रेड ओपन होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, नफरतें कम होनी चाहिए या नहीं? ये कि